हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो दिखा रहा हूं, देखिए बात करेंगे अलर्ट की, भयंकर गिरावट की, डेंजरस बोरिया बिस्तरा बांध के मैं कहूंगा इन्वेस्टर चल दिया। इसको समझने की कोशिश करेंगे, कुछ सीखने की कोशिश करेंगे, ज्यादा टाइम लिए बिना सीधे आपको लेके चलते हैं प्राइस एक्शन की सीरीज पे। इसको देखिए, समझिए, सीखिए और प्रैक्टिस जरूर कीजिए। देखिए प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टॉक जिसके माध्यम से आज सीखेंगे वो है स्पंदना स्फूर्ति फाइनेंशियल लिमिटेड। आप शेयर के प्राइस को देख रहे होंगे, वापस पहुंच चुका है जमीन पे। इतनी भयंकर गिरावट, इसमें क्या कुछ देखने को मिला है, क्या कुछ सीखने को मिला है, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। सीधे आपको लेके चलते हैं स्टॉक की तरफ और आप भी सीखोगे चार्ट की तरफ। चार्ट में डेली पे आपके सामने सबसे पहले वीकली पे रखूंगा, फिर आगे देखेंगे। देखिए सीधे आपको टाइम वेस्ट किए बिना सीधे आपको लेके आए चार्ट पे। इससे आप कुछ ना कुछ सीखोगे और समझोगे किस चीज को, कि जड़ पे खरीदना सही होता है या टुक पे। जड़ का मतलब क्या है? जड़ का मतलब बिल्कुल जमीन पे लो रिस्क की अपॉर्चुनिटी। अगर स्टॉक को देखोगे 2023 में जब ये गिरावट करके वापस आ रहा था, यानी कि ये वाली करेक्शन चल रही थी, एक बेहतरीन क्वालिटी की रैली के बाद देखिए ये करेक्शन चल रही थी और इसका प्राइस यही 600 का लेवल था जो आज की डेट में है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए, स्टॉक रडार में क्यों आया? क्योंकि वीकली पे, जैसे मैं आपको कहता हूं ना, वीकेंड पे प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। तो वीकेंड पे प्रैक्टिस करते करते जैसे ही ये स्टॉक दिखा, मुझे लगा ये बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग का विषय बन सकता है ये स्टॉक। क्यों? क्योंकि जब यहां पर रैली आई थी, बढ़िया वॉल्यूम बने थे, बिल्कुल करेक्शन म्यूटेड था और फिर से 600 से सीधे गया, मोर देन 1200 पैसा किया डबल और फिर वापस पहुंच चुका है। वापस पहुंच चुका है उसी लेवल पे जहां से हुआ था शुरू। आप हो गया यार क्या बात है, ये तो भाई बहुत बड़ा नुकसान कर गया। जरा सोचिए, जिन लोगों ने खरीदा था 600 के इर्द गिर्द, वो कहेंगे यार ना मुझे प्रॉफिट हुआ ना मुझे लॉस हुआ। लेकिन जरा उन लोगों की सोचिए जिन्होंने इसको इस लेवल पे खरीदा था, यानी कि बिल्कुल आसमानों पे खरीदा था। इसीलिए आसमानों पे खरीदना सबसे डेंजरस होता है, सबसे मैं कहूंगा खतरनाक होता है। आप जरा ये लेवल देखिए, अगर ये थोड़ा और ऊपर जाता तो कई लोग ब्रेकआउट के लिए सोचते हैं। इसलिए मैं आपको कहता हूं ब्रेकआउट्स आर वेरी डेंजरस, जो ब्रेकआउट के लिए प्ले। लेकिन हाँ, कंसोलिडेशन पे प्ले करना, ओवरऑल चीजों को समझ के एंट्री लेना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। रिस्क को समझ के एंट्री लेना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब मान लो मैंने इसको 601 पे खरीदा, मेरा स्टॉप लॉस था 450 का, मुझे पता है 150 पॉइंट का रिस्क है। अगर मैंने एंट्री ले भी लिया, डबल हो गया, मैंने प्रॉफिट बुक नहीं भी किया है, तो अब मुझे दिख रहा है यार मेरा जो प्लान था वो फेल हो गया। मैं धीरे धीरे करके ऊपर जाके ट्रेल करके कहीं ना कहीं पे यहाँ पे निकल चुका होता, या बेरियस साइकिल देख के निकल चुका होता, है कि नहीं है? तो ये अब इसको देखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। अब आप कहोगे यार कब ये 600 का प्राइस था? अब जरा देखिए, ये एक नहीं बल्कि अनेक स्टॉक आपके सामने हम लेके आए थे। 5 स्टॉक्स, इसमें एनबीसीसी जैसे शेयर भी थे। लेकिन ये स्टॉक जैसे ही 5 समथिंग का इसका प्राइस है, मैं अप्रैल 11 के डेट में इसका प्राइस देखता हूं क्या था, और ये वीडियो डिस्क्रिप्शन में है, इसको देखें। ऊपर आई बटन पर जाके इस वीडियो को देख सकते हो, आप समझ सकते हो उस टाइम पे किस तरीके से सिचुएशन बन रही थी। क्योंकि अब तो ये स्टॉक आसमान पे जाके जमीन पे आ गया है। और ये जरा देखिए 11th of April, what was the price at 11th of April? You can see it is 550 560 का range. So that is very important. ये टच करके वापस आ रहा था, और this is the consolidation that is around 580 or 600 something. And you can see the stock price almost double or more than double from this consolidation. देखिए almost 110% का रैली इसने दिया। बट उसके बाद देखिए धीरे धीरे करके ये स्टॉक इतना गिरा कि इसने बियरिश साइकिल स्टार्ट कर दिया। और मैं आपको बार बार कहता हूं कि किसी स्टॉक में बियरिश साइकिल अगर स्टार्ट हो जाए, आपको दोबारा मौका मिल जाएगा, बट इट मींस वो साइकिल लंबी रह सकती है। तो यानी कि ये लेवल देखिए, अब आप ऑलमोस्ट 800 से 900 पे, ज्यादा नहीं तो एटलीस्ट 200 से 300 पॉइंट का आपने प्रॉफिट कम से कम बुक किया होता। और इसके बाद यू कैन सी द फॉल नाउ। इसका ये मतलब नहीं है कि शेयर ऊपर नहीं जा सकता है, जा सकता है, बट you can see what happened on weekly time frame we lost the momentum। और 25th अप्रैल की डेट है, इस टाइम पे हमने मोमेंटम लॉस कर दिया था और उसके बाद वी आर इन अ कंटिन्यूअस डाउनफॉल। अब मैं अगर ओवरऑल परसेंटेज की बात करूं करेक्शन की, तो आप देखिए 1244 के लेवल से वी आर एट 52% फॉल। जैसे हमने एनबीसीसी में भी बात किया था 170 180 की भी, ये स्टॉक 105 110 तक भी अगर गिर जाए तो भी कोई गनीमत नहीं है। लेकिन वो गिरा उस लेवल तक आया, बट स्टिल उसके बाद वापसी भी देखने को मिली। बट जो लोग
टुक पे एंट्री लेते हैं यानी कि आसमानों पे एंट्री लेते हैं। व्हाट इज जड़? जड़ मीन्स बिल्कुल नीचे, लो रिस्क की अपॉर्चुनिटी। टुक मीन्स बिल्कुल पेड़ का टॉप हिस्सा, टुक कहते हैं हम उसको, जड़ और टुक। तो टुक पे जो एंट्री लेता है यानी कि आसमानों पे जो एंट्री लेता है उसको ये लॉस जो है वो हजम नहीं होगा, क्योंकि दैट इज अ बिग लॉस। अगर उसने कोई ना कोई रिस्क मैनेजमेंट अगर नहीं सोचा होता, तो मान लो मैं ये लेके चल रहा हूं कि एंट्री लिया 1200 पे, ठीक है, एंट्री लिया 1200 पे विद अ लॉस ऑफ अराउंड 900, तो दिख रहा है क्लियरली 300 पॉइंट का रिस्क है। तो अगर निकल गया सो ये अब देखिए बचा हुआ पैसा तो सेव है। कितना पैसा? 900 से लेके अनदर 300 जो है उसने सेव कर लिया। सो दिस इज रिस्क मैनेजमेंट। दैट्स व्हाई रिस्क मैनेजमेंट इज इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट इन फैक्ट। अब आप समझ रहे होंगे कि तो भाई इस तरीके से कभी भी किसी स्टॉक में कुछ भी हो सकता है। जैसे मैं आपको कहता हूं प्रैक्टिस, ये स्टॉक भी प्रैक्टिस के दौरान ही भी मिला, और यहां पे भी जब मिला था, जब पहले भी हमने इसका जिक्र किया था, तब भी ये प्रैक्टिस के दौरान मिला था। पहला लेग, दूसरा लेग बखूबी किया, लेकिन तीसरे लेग में दम तोड़ गया ये स्टॉक और आ गया बिल्कुल जमीन पे। अब आपको यार फ्रेश एंट्री अगर लेनी है इसमें तो क्या होगा? वापस मोमेंटम का इंतजार करेंगे, मिलेगा, मोमेंटम आएगा तो बढ़िया है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। अब भाई मार्केट में अनलिमिटेड नंबर ऑफ स्टॉक्स हैं आपके पास एंट्री के लिए, अनलिमिटेड नंबर ऑफ स्टॉक्स। जहां पे आप देखोगे अगर मोमेंटम है तो सही है, अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, टाटा बाय बाय। बट स्टिल यू कैन सी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात हम आपको बार बार कहते हैं कि जहां से एक बड़ा फॉल इनिशिएट हुआ होता है, सो दैट इज वेरी क्रिटिकल पॉइंट फॉर स्मार्ट मनी व्यू पॉइंट। देख रहे हो, ये जोन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि यहां से बड़े फॉल्स ट्रिगर हुए हैं। सो दिस इज रियली इंपॉर्टेंट। जहां से बहुत जबरदस्त क्वालिटी के फॉल ट्रिगर हुए हैं तो वो स्मार्ट मनी के एरिया ऑफ इंटरेस्ट में वहां पे प्रॉफिट बुकिंग आपको देखने को मिलती है। ये बहुत ध्यान से समझना, तभी तो इन लेवल से क्या होता है और लोग इन पे सोचते हैं यार खरीदारी कर लेते हैं। अगर आप बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखो, मैं आपके सामने डेली चार्ट रखूंगा तो मैं आपको बार बार कहता हूं कि व्हाट इज द बाइंग अपॉर्चुनिटी। बाइंग अपॉर्चुनिटी इज ऑलवेज वेरी क्लोज टू द 200 SMA यानी कि साइकिल स्टार्टिंग। दिस इज अ वेरी गुड बाइंग अपॉर्चुनिटी rally. This is a very good buying opportunity. After this consolidation we come close to the 200 SMA and now started backing up. These two are really good opportunity. Even उसके बाद देखिए करेक्शन, अगर ये यहां से पॉजिटिव साइकिल स्टार्ट करता, अगर करता, so that is again a third opportunity. But still we are in the bearish cycle and you can see what happened after that. So ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कहां पे हम बाइंग कर रहे हैं। इसलिए मैं आपको कहता हूं कि जैसे दूरी बन गई है, so this is alert, सावधान, रिस्क, नॉट फॉर एंट्री फॉर नाउ। ये समझना बहुत, हम बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर फोकस कर रहे हैं, वेयर द मेजर टाइम फ्रेम्स आर मंथली, वीकली एंड डेली, एंड वी आर लुकिंग एट द डेली टाइम फ्रेम फॉर आवर एंट्री, एंड वी आर लुकिंग एट द डेली साइकिल्स वेयर वी आर नियर टू 200 SMA। दिस इज द परफेक्ट एंट्री पॉइंट फॉर अस किसी भी करेक्शन के दौरान। दिस इज द परफेक्ट एंट्री पॉइंट फॉर अस, ये 200 SMA डेली, बिकॉज दिस इज अ लो रिस्क एरिया एंड अ प्रोबेबिलिटी एरिया की चीजें हमारे डायरेक्शन में जाएंगी। इन केस द प्लान गॉट फेल्ड देन वी आर सेफ एंड वी हैव अ वेरी लो रिस्क असाइंड। असाइंड में क्यों कह रहा हूं? क्योंकि आपने पहले ही उसको समझ के अपने अफोर्डेबिलिटी बेसिस पे अपने पोजीशन साइज को रखा है उस रिस्क के बेसिस पे। दिस इज रियली इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। और उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से आपने कुछ ना कुछ सीखा होगा, समझा होगा। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। बियरिश साइकिल स्टार्ट हो गई तो मतलब चीजें लंबी जा सकती हैं और वापस बुलिश में आएंगी तो पॉजिटिविटी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बट आपका जो रिस्क मैनेजमेंट है, मान लो आपने एंट्री लिया, आप एग्जिट नहीं ले पाए और आप ये फिर से उस लेवल पे आ गया, बहुत बढ़िया बात है, यहां से बाउंस बैक कर सकता है और आपका लॉस यहाँ पे इंटैक्ट है। अभी भी नहीं लिया, आपने कहा कोई दिक्कत नहीं, मैं यहाँ पे एग्जिट लूंगा। बट वंस द थिंग्स गॉट फेल्ड, ऑल्दो यहाँ पे बियरिश साइकिल में आप आ चुके हो, बट स्टिल प्लान को कभी यहाँ पे मैं कहूंगा इग्नोर नहीं करना। और आप देखिए किस तरीके से पेन हो जाता है। मान लो जिसने यहाँ पे एंट्री लिया और उसने स्टॉप लॉस का प्लान किया होगा यहाँ पे और एग्जिट नहीं किया होगा, देन यू कैन सी व्हाट हैपेंड आफ्टर दैट। ये गिरता रहा और बिल्कुल जमीन पे वहीं पे आ चुका है जहां से स्टार्ट हुआ था। सो दिस इज लीडिंग टू अ बिग लॉस। सो हमें समझना है कि लॉस को कैसे कम किया जाए, लॉस को कैसे अवॉइड किया जाए। वाइंड अप करता हूं वीडियो को, आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, प्राइस एक्शन सीखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए और हमेशा कोशिश करना अगर एंट्री लेनी है तो जड़ पे, टुक पे एंट्री लेना खतरनाक, डेंजरस, रेड अलर्ट मैं कहूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सीखते रहें। प्रैक्टिस अगर आप करते हो तो कमेंट के थ्रू बताएं, यस आई डू। अगर नहीं करते हो तो स्टार्ट कर दीजिए प्रैक्टिस करना। एंड थैंक यू।